जय हिंद साथियों। देखिए, हमने आपको मैपिंग के अंतर्गत पहले तो हमने सबके आपको राज्य बताए, राज्यों का हमने आपको गठन बताया, फिर हमने राजधानियों का नॉर्थ से साउथ के बीच में हमने आपको वर्गीकरण बताया। एंड तीनों पार्ट आपके यूपीएससी एंड पीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और आजकल जो आपको जैसे इंडियन ज्योग्राफी आप स्टार्ट करने वाले हैं तो ये बेसिक नीड होती है कि आप पहले धैर्यपूर्वक भारत और भारत की ज्योग्राफी इन दोनों को समझें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। आज हम जिस पार्ट पे चर्चा करने वाले हैं वो भारत की एशिया में अवस्थिति और साथ में भारत के पड़ोसी राज्य और इनके साथ लगने वाली हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। यदि हम देखें कि भारत जो है ना एक 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है और ये देश मतलब रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में भारत का स्थान आता है। तो भारत को यदि अपन देखें तो भारत पृथ्वी के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट अर्थात एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो वर्ल्ड मैप में आप भारत की पोजीशन को देखिए, हमने यहाँ पर ये निकाल के रखी है कि भारत के जो एशिया में जो भारत की पोजीशन है और उसके साथ में एशिया के वे देश जो भारत से लगे हुए हैं वो आपको इस मैप में दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है और एक उपमहाद्वीप की भी इसे संज्ञा दी जाती है। तो आप एक बात देखिए कि ये प्रायद्वीपीय देश क्या है। ये जो 3 ओर समुद्र से जो घिरा हुआ है ये प्रायद्वीपीय देश है। 3 ओर समुद्र से घिरा है तो ये क्या हो गया, प्रायद्वीपीय देश। यहाँ पर अरब सागर है, आप जानते हैं अरब सागर है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है जो दुनिया का एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। और यहाँ पर अरब सागर और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, 3 ओर समुद्र के जल से घिरी हुई ये भू संरचना प्रायद्वीप कहलाती है। इसके अलावा इसको उपमहाद्वीप इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये हिमालय पर्वत से कटा हुआ है और यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत से, और ऐसी एक पृथक संरचना जो शेष महाद्वीप से हमें ज्योग्राफिकली बिल्कुल सेपरेट करती है। इसलिए इस क्षेत्र को जो इन पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र है इसे ही भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। हम देखें कि परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अतीत से लेकर अब तक भारत का नक्शा भी कई बार बना और कई बार बिगड़ा। वर्तमान स्वरूप जो है ना वो हमारे सामने है। हम उस देश में रहते हैं जिसमें अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आने वाले समय में परिस्थितियां फिर बदल सकती हैं और एक बृहद भारत का जो संकल्प या जो सोच हमारे अंदर है वो एक बार फिर से साकार हो सकती है। लेकिन अभी वर्तमान स्वरूप में हम भारत का जो मौजूदा स्वरूप है उसके जो मौजूदा पड़ोसी हैं जो कभी अपने थे लेकिन आज पड़ोसी हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो अब पड़ोसी भी ढंग का हो तो चलता है, पड़ोसी आड़े टेढ़े निकल जाए तो मामला चाहे आपके घर का हो या भारत का हो बात बराबर है। अब छोटी छोटी बातों पे पड़ोसियों के साथ में लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं, है ना। नाली पे से लड़ाई हो रही है ना, गाड़ी पार्क कर दी इनके घर के सामने उसी पर से लड़ाई हो गई। तो ऐसे ही लड़ाइयाँ बड़े लेवल पे देशों के बीच में हो जाती हैं छोटी छोटी बातों पे। तो अभी वही अपन देखेंगे कि भारत के ये नालायक पड़ोसी कौन से हैं और कुछ अच्छे पड़ोसी भी है। भाई देखिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए। अभी आप देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, तो आपको आपका एक प्रिय पड़ोसी दिखा रहा है जिसके कारण हमें हमेशा मज़ा आता रहता है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में ये बना हुआ है, ये है पाकिस्तान। जो एक ये है पाकिस्तान, एक नंबर 1 पड़ोसी पाकिस्तान। ऊपर की तरफ चलते हैं हम और देखते हैं यहाँ से थोड़ी सी नोक लग रही है अफ़गानिस्तान की। तो दूसरा हो गया अफ़गानिस्तान, तीसरा हो गया चाइना। चाइना यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा ये चाइना लग रहा है, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में हम देखते हैं ये एक ये हो गया नेपाल। ये देखो ये नेपाल लग गया, यहाँ से देखिए ये नेपाल,
नेपाल के बाद में यहाँ पर ये भूटान लग रहा है, भूटान, ये भूटान है, और यहाँ पर ये लग रहा है म्यांमार, और ये वाला बांग्लादेश। तो देखो तीन, देखो एक पाकिस्तान, दो अफगानिस्तान, तीन ये पूरा चाइना, चाइना के बाद में चौथे नंबर पे आ रहा है नेपाल, पाँचवें नंबर पे हम देख रहे हैं भूटान, छठवें नंबर पे हम देख रहे हैं म्यांमार, और सातवें नंबर पे हम देख रहे हैं बांग्लादेश। तो ऐसे करके 7 जो पड़ोसी देश जिनके साथ हमारी स्थलीय सीमा लग रही है, वो पड़ोसी देशों की संख्या टोटल कितनी है? 7। अभी ये देखो, अपन ने अभी ये देखा है कि ये पड़ोसी देश जहाँ जहाँ जो जो लग रहे हैं उनको हमने आपको बताया। भारत के वे कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ लगते हैं, और पड़ोसी देशों के साथ में भारत कितनी किलोमीटर की सीमाएं बना रहा है, वो अपने को देखना है। तो अभी आपने एक बात तो देख ली कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ लग रही है। अब अपन देखते हैं कि किस देश के साथ में कितनी पड़ोसी देश की सीमा बन रही है। एक और मैप अब आप देखिएगा, इसमें देखिए भाई, ये है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से लगने वाले जो हमारे देश हैं, पाकिस्तान से पहले तो हम किलोमीटर बता देते हैं आपको, है ना, कि कितनी किलोमीटर सीमा किसकी लग रही, राज्य हम बता देंगे। एक चीज़ आप सुन लीजिए बड़े ध्यान से कि भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो कितने हैं? 16 राज्य और 2 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये बात आप याद रखें, केंद्र शासित। ओके, अब हम देखते हैं कि अब कितने किलोमीटर किसके साथ सीमा लग रही है। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो है 3323 किलोमीटर। ये देखो भाई, ये है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कितनी लग रही है? 3323, 3 3 3 2 3। उसके बाद में आ जाता है अफगानिस्तान। अब देखो भाई, अफगानिस्तान छोटा सा देश है और यहाँ से थोड़ी सी सीमा इसकी लग जाती है ऐसी, तो ये मात्र 106 किलोमीटर लगती है, 106 किलोमीटर विथ अफगानिस्तान। तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। तो 3 3 3 3 2 3, ये तो अपनी पाकिस्तान, इसको तो भूलना ही मत, 3323 और 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। लेकिन एक बात बता दूं कि ये वाला जो हिस्सा है ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए हमारी डायरेक्ट सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। लेकिन हम ऐसा क्यों कहें, हम तो इसको अपने में ही मानते हैं और इसलिए अपने में बता रहे हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ से लेकर के जो चाइना की सीमा शुरू हुई, तो ये बहुत लंबी जाएगी ये सीमा, यहाँ तक रुक गए, और यहाँ से फिर हम यहाँ पर थोड़ी सी सीमा, और यहाँ से ये वाली सीमा यहाँ तक। तो ये है 3448 किलोमीटर विथ चाइना। चाइना से हमारी सीमा लगती है 3448 किलोमीटर, 3448, चारों 4 8 3 34 48, याद रखना 3448। ये सीमा हमारी किससे लग रही है? चाइना से, चाइना, है ना। अच्छा, 3488 ये चाइना के साथ लग रही। अब अपन बात करते हैं नेपाल से। तो नेपाल से जो सीमा लगती है वो है 1758। नेपाल से लगती है हमारी 1758 किलोमीटर, 1758 किलोमीटर। ये सब किलोमीटर में ही है भैया, किलोमीटर। 1758 किलोमीटर हमारी नेपाल से लगती है सीमा। ये तो हमारा जो है एक बफर स्टेट है, चाइना और भारत के बीच में नेपाल एक बफर कंट्री है। बफर स्टेट उनको कहा जाता है जो 2 बड़े देशों के बीच में, जो 2 बड़े देशों के बीच में आते हैं और जो बड़े देशों की सीमाएं डायरेक्ट नहीं लगने देते, ऐसे देशों को बफर स्टेट कहा जाता है। तो 2 बफर स्टेट हैं, एक नेपाल है और एक भूटान है। तो नेपाल के साथ 1758 लग रही है। इसके बाद हम चलते हैं भूटान, और
भूटान से लगने वाली सीमा, भूटान से मैं अभी बताता हूं आपको। भूटान के अलावा ये म्यांमार, पहले भूटान, भूटान और एक हो गई आपकी म्यांमार, म्यांमार। तो म्यांमार से जो लगने वाली सीमा है वो है 1624 किलोमीटर, 1624 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1624 किलोमीटर लग रही है। किसके साथ में? म्यांमार के साथ में लग रही है। और इसके बाद आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ सीमा सबसे अधिक लंबी सीमा तो हमारी बांग्लादेश के साथ ही लग रही है, 4156 किलोमीटर, 4156 किलोमीटर, 4156 किलोमीटर, 4156 किलोमीटर। ये किसकी सीमा है? ये है 4156 किलोमीटर जो सीमा है वो है आपकी बांग्लादेश के साथ में। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये कि भारत के जो राज्य इसके साथ लगने वाले हैं, पड़ोसी देशों के साथ में लगने वाले हैं, उन राज्यों के लिए मैंने एक आपको बहुत अच्छी पजल तैयार करी है, पजल नहीं, मतलब एक ट्रिक तैयार करी है। और इस ट्रिक से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हम इन राज्यों को याद कर सकते हैं जो पड़ोसी राज्य हैं। ये ट्रिक मैं आपको अभी साझा करने वाला हूँ। तो ये देखिए, तो आप एक बात देखें कि ये हो गया आपका, देखिए पाकिस्तान कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। इसके बाद में अफ़गानिस्तान आपका 106 किलोमीटर, फिर 3488, 3488 ये चाइना के साथ लगती है, 1751 नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ 699 किलोमीटर लगती है, 699 किलोमीटर लगती है भूटान के साथ में। इसके बाद में ये 1624 किलोमीटर लगती है म्यांमार, 1624 ये म्यांमार के साथ लगती है। और बचता है बांग्लादेश 4156 किलोमीटर, 4156 किलोमीटर। और इसमें भी सबसे लंबी सीमा ये देखिए आप, पश्चिम बंगाल बनाता है ऐसा बिल्कुल लिपटा हुआ सांप जैसा। तो आप देखो, और ये देखिए आप यहाँ तक ये जाता है पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश है वो एक माँ की तरह ऐसा गोद बनाई हुई है, और जिसमें मेघालय गोद में बैठा हुआ है। तो इसको ये यहाँ पर मेघालय स्टेट है, मेघालय, और यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम है। ओके, तो अपन अभी देखते हैं 4156 किलोमीटर ये आपके हो गए। तो अपनी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि पाकिस्तान के साथ में 3323 मतलब 3323 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और चाइना के साथ में 3488 मतलब 3488 है, और भूटान नेपाल के साथ 1751 मतलब 1751 है, भूटान के साथ में 699 है, और म्यांमार के साथ में 1624 किलोमीटर है, और बांग्लादेश के साथ में 4156 किलोमीटर कुल मिला के सीमा बन रही है। अब अहम सवाल है कि हमारे पड़ोसी हमारे जो राज्य हैं, कौन सा राज्य किस पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है? तो ये अभी आपको मैं फिर से रिवाइज करूंगा, जब तक हम जो है ना अब आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। और फिर से अपन इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए ये निकला है। देखिए अब इसको देखते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य किस पड़ोसी देश के साथ में लग रहे हैं, है ना। ओके, अभी देखें यहाँ पर लग रहा है, ये है तो सरल, ऑन मैप पे देखने के साथ ही ये सरल लगेगा आपको, लेकिन विदाउट मैप आपको याद रखना थोड़ा कठिन काम होता है। ये देखिए आप, यहाँ से ये जा रही है सीमा, ये गई और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो कौन कौन से राज्य लग रहे हैं पाकिस्तान के साथ? जरा अपन देख लेते हैं। पाकिस्तान के साथ लगते हैं, देखो गुजरात, उसके बाद में राजस्थान,
राजस्थान के बाद में फिर लगता है आपका पंजाब, पंजाब के बाद में फिर ऊपर आप जाते हैं तो सीधा जम्मू कश्मीर, J&K, और एक होता है लद्दाख। देखिए भाई, पहले कोई भी यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान क्या किसी भी देश के साथ नहीं लगती थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने ना, तब से ये 2 यूनियन टेरिटरी बनने लगी। बाकी 16, पहले 17 राज्य लगते थे। जम्मू कश्मीर जब से बना है तब से एक घट गया और 2 यूनियन टेरिटरी जुड़ गई। तो कुल मिला के कितने राज्य जुड़ रहे हैं इससे? 5 राज्य जुड़ रहे हैं। कौन सा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो मैंने इसकी जो एक ट्रिक बनाई है वो है पाक का, देखो, पाक का राजा गुजर गया लज्जा से पंजाब में, पाक का राजा गुजर गया लज्जा से पंजाब में। देखो, पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, पहली बात तो राजा से राजस्थान, गुजर से गुजरात, तो राजस्थान और गुजरात 2 तो हो गए अपने क्लियर। इसके बाद में राज से राजस्थान, गुजर से गुजरात, लज्जा मतलब लद्दाख, और गुज्जर जा से आ जाएगा जम्मू कश्मीर। पाक का राजा गुजर, तो गुजरात और जम्मू कश्मीर, कैसे? लज्जा से कहाँ पर? पंजाब में। तो आपको याद हो जाएगा। वैसे पुराना जम्मू कश्मीर था वो पूरा जुड़ता था, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग हो गए तो वो भी, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आप याद रखना, पाक का राजा गुजर गया लज्जा से पंजाब में, तो आपको ये याद रहेगा क्योंकि पाकिस्तान का राजा लज्जा से ही गुजरेगा, वो भी पंजाब में। ठीक है। अब अगला अपन देखें अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इसकी कोई आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अफगानिस्तान से केवल एक यूनियन टेरिटरी ही टच हो रही है, और वो कौन सी है? नंबर 2 पे हम देखें तो वो है केवल लद्दाख। याद रखना, लद्दाख है ना, लद्दाख अकेला टच होता है। पहले जम्मू कश्मीर टच होता था, लेकिन अब लद्दाख अकेला अफगानिस्तान से लगेगा। इसको आप ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर नहीं लगेगा, लद्दाख लगेगा अगला। 106 किलोमीटर है इसकी सीमा। इसकी 3323 याद होगी ना, 3333 3323 सॉरी, 3323 3323। ओके। अब तीसरा अपन चलते हैं चीन पे। चीन को देखते हैं, चीन के साथ हमारी कौन सी सीमाएं लग रही हैं, जरा आइए देखते हैं। चीन से देखो, एक तो लद्दाख है, लद्दाख अकेला लग रहा है। क्या जम्मू कश्मीर लगता है चाइना से? बिल्कुल नहीं लगता है। और यहाँ पर अपन ने देखा कि ये आ गया आपका लद्दाख के बाद फिर हिमाचल लग रहा है, 2 हो गए। तीसरा हम देखें तो उत्तराखंड लग रहा है, तो 3 हो गए। देखो, 1 2 और 3। इसके बाद में फिर नेपाल शुरू हो जाता है, फिर ये सिक्किम, तो 4 नंबर सिक्किम और ये 5 नंबर है ना, अरुणाचल प्रदेश। तो आप देखें तो कितने राज्य लग रहे हैं हमारे? 5 राज्य जो है ना वो चाइना से लग रहे हैं। एक तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वैसे तो हमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है रटने के लिए, लेकिन आप इसको अगर मैप में ही समझ लेते हैं तो अपने को समझ में आ जाता है कि सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब चीन से लगते हैं 5 राज्य लग रहा है। कौन कौन से? एक लद्दाख लगा जो कि यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश लगा, दूसरा उत्तराखंड मतलब यूके लगा, एक लगा सिक्किम और एक लगा अरुणाचल प्रदेश। अब इसकी मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, इसकी एक ट्रिक नंबर 1 है, ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक 2, अब चीन के साथ लगने वाले राज्यों के बता रहे हैं। चीनी ला हेमा, देखिएगा, चीनी, देखो ये तो पता होना चाहिए ना, किसके पड़ोसी राज्य याद कर रहे हो?
नहीं तो वो ही भूल गए, है ना। चीनी ला हेमा, चीनी ला हेमा, चीनी ला हेमा, उत्तर उत्तर सिखाऊं अरुण को, उत्तर सिखाऊं, उत्तर सिखा दूं अरुण को, अरुण को। ये देखो आप, चीनी ला हेमा, उत्तर सिखा दूं अरुण को। देखो कैसे, एक तो नंबर एक चीन के हैं पड़ोसी देश, ला से लद्दाख, हेमा से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर से उत्तराखंड, सिखा दूं मैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मतलब 1 2 3 4 5, चीनी ला हेमा, उत्तर सिखा दूं अरुण को। तो आप देखिएगा चीन के हैं और ला से लद्दाख, हेम से हिमाचल प्रदेश, उत्तर से उत्तराखंड, सिखा से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का अरुण। तो ये आपका एक ये हो गया कि भाई चाइना से आपके पड़ोसी देश याद हो गए। अब इसके बाद आते हैं बारी नेपाल की। नेपाल से आप देखिएगा, नेपाल से लगने वाले राज्य, यहाँ से ये पूरा का पूरा नेपाल से बॉर्डर लग रही है हमारी। तो नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 यहाँ से घुसा हुआ है कौन, अपना वेस्ट बंगाल। तो नंबर 4 वेस्ट बंगाल और नंबर 5 सिक्किम, 5। तो 5 राज्य नेपाल से लग रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ से वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य लग रहे हैं किससे, नेपाल से। तो एक साइड उत्तराखंड, दूसरी साइड सिक्किम, बीच में फंसा है नेपाल, नीचे आधार बना रहे हैं यूपी बिहार और बाजू से सपोर्ट कर रहा है वेस्ट बंगाल। वैसे आपको ये यूं ही याद होना चाहिए, लेकिन हम इसकी भी ट्रिक आपको बताते हैं। फिर है अभी नेपाल, नेपाल के साथ लगते हैं 5 राज्य। 5 राज्य कौन से हैं, तो आप देखें 5 राज्यों में यूके मतलब उत्तराखंड और दूसरी साइड कौन सा बताया मैंने, सिक्किम, सिक्किम, बीच में कौन, नीचे का आधार क्या है आपका, यूपी और बिहार और फिर कौन सा है, WB मतलब पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। अब इसका आप थोड़ी सी ट्रिक अगर आपको अच्छी लगे तो लिखा है ना। देखिए नेपाल के हैं शिव विहार, शिव विहार बंगला, शिव विहार बंगला, उत्तर स्क्वायर। देखो शिव विहार बंगला, उत्तर स्क्वायर। देखो ये कहीं का एड्रेस जैसा लग रहा है, शिव विहार बंगला, बंगले का नाम है शिव विहार और डबल उत्तर है, उत्तर स्क्वायर है। देखो शिव मतलब हो गया सिक्किम, बिहार तो बिहार ही हो गया, बंगाल से पश्चिम बंगाल हो गया, 2 उत्तर हैं, एक उत्तराखंड है, एक उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर का वर्ग हो गया। तो फिर से एक बार देखिए, शिव मतलब सिक्किम, बिहार मतलब बिहार, बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल और उत्तर 2 है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, तो एक नेपाल का भी हो गया। अब क्या बचा अपना, अब अपना बचा है भूटान। तो भूटान आप देखिएगा, ये भी उसी तरह की पोजीशन में जैसे नेपाल था, लेफ्ट राइट एंड 2 नीचे, है ना। तो देखिए पश्चिम में है इसके सिक्किम, पूरब में है अरुण, पश्चिम में सिक्किम, पूरब में अरुण और नीचे है पश्चिम बंगाल और असम। तो आप देख सकते हैं 4 राज्य जो है ना भूटान से लग रहे हैं। तो 4 राज्य कौन कौन से भूटान से लग रहे हैं अपन इस साइड लिख लेते हैं। भूटान से लगे 4 राज्य, लेफ्ट साइड है सिक्किम, लेफ्ट साइड है सिक्किम और दूसरी साइड है अरुणाचल प्रदेश। नीचे से आधार दे रहे हैं पश्चिम बंगाल और एक साइड से असोम। तो आप देखिएगा बिल्कुल सरल है। ये किस किस की गोद में बैठा है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये पश्चिम बंगाल और असम की गोद में बच्चे की तरह बैठा हुआ है भूटान, है ना। तो भूटान के अगर देखें, अरुण का सिक्का बंगस, ये ट्रिक हो गई। अरुण का सिक्का
बंगस, बंगस समझते हो, बंगस पहलवान, बंगस, बंग अस, बंगस। आप देखना ये मोहम्मद खां बंगस था, बंगस। आप देखो अरुण, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, का सिक्का, सिक्का से सिक्किम, बंग, बंग मतलब हो गया बंगाल, और अस मतलब असम, बंग अस। तो बिल्कुल आपको जैसा मैंने लिखा है गोद वाला वो बताया ना, वैसा ही है कि एक साइड सिक्किम, एक साइड अरुणाचल प्रदेश, और नीचे है बंगाल और असम नीचे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इसकी एक ट्रिक हो गई, आप याद रखना। अरुण का सिक्का बंगस, ये भूटान का पड़ोसी राज्य हो गया, भूटान से लगने वाले राज्य हो गए। अब आपका कौन सा बचा है? केवल बांग्लादेश, और बांग्लादेश आप देखें, बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश अगर अपन देखें तो ये देखिए यहाँ से तो ऊपर तक की सीमा एक ही राज्य बना रहा है, वो है पश्चिम बंगाल। इसकी यहाँ पर थोड़ा सा लगता है असम, यहाँ से भी लगता है असम, और यहाँ पर और बीच में गोद में बैठा हुआ है मेघालय, और यहाँ पर ये एक राज्य आ गया त्रिपुरा, और यहाँ नीचे तक जा रहा है, ये है आपका मिजोरम। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ 1 2 3 4 5 5 राज्य लगते हैं, 5 राज्य। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता बढ़िया कि वह कौन सा एक देश है जिसके साथ भारत का एक ही राज्य 2 बार सीमा बनाता है, एक ही राज्य 2 बार सीमा बनाता है। तो आप देखें कौन सा वो बना रहा है, आपका असम बना रहा है। असम एक बार ऊपर से बनाता है, एक बार दाएं से बना देता है, तो 2 बार सीमा बनाता है। ठीक बात। अभी आप देखें कौन कौन से हैं। पश्चिम बंगाल, एक तो बिल्कुल सांप जैसा लिपटा हुआ है, ये लेफ्ट साइड से। ऊपर साइड चलते हैं तो 2, असम, 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 और फिर आ जाता है आपका मेघालय, मेघालय, असम और मेघालय। और इसके दाएं साइड से अगर अपन देखें तो आप क्या आ रहे हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अब इसकी अपन ट्रिक और जान लेते हैं। ट्रिक अपन देखें तो वो है मेघा के असली बंगला में, मेघा के असली बंगला में मेघा के असली बंगला में 3 पुर का मजा, 3 पुरों का मजा, 3 पुर। अच्छा अभी म्यांमार रह गया भाइयों, अभी वो भी मैं बता देता हूँ। मेघा के असली बंगला में 3 पुर का मजा। देखो मेघा से मेघालय के असली बंगले में, असली मतलब हुआ असम, अस से असली है ना, मेघा के असली बंगला में मतलब पश्चिम बंगाल हो गया, 3 पुर मतलब त्रिपुरा हो गया, और मजा से मिजोरम हो गया। तो मेघालय, असम, बांग्लादेश, त्रिपुरा और मिजोरम, 3 पुर का मजा। मेघा के असली बंगला में 3 पुर का मजा, मेघा के असली बंगला में 3 पुरों का मजा, है ना। तो ये हो गई ट्रिक आपकी किसकी, बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्यों की। मेघा के असली बंगला में 3 पुर का मजा। और लास्ट हम देख लेते हैं म्यांमार, म्यांमार। तो देखियो म्यांमार से कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको बोला था कि असम से लगने वाले जो ऊपर से लेके नीचे तक के राज्य हैं वो क्रम से जो मैंने आपको बताए थे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा, है ना। ये सॉरी, तो अब अपने को तो ये देखना है कि म्यांमार से कौन से लग रहा है। तो यहाँ से शुरू हुए हैं और ये यहाँ तक आया, बस। तो ये वाले हैं। तो केवल एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य और 4 राज्य, 4 राज्य लग रहा है। तो 4 राज्य म्यांमार से कौन कौन से लग रहे हैं आप देखो, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका नागालैंड, नागालैंड लग रहा है, फिर मणिपुर लग रहा है, मणिपुर लग रहा है, और फिर मिजोरम लग रहा है, मिजोरम लग रहा है, मिजोरम। तो आप देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये इनको हमने आपको उसमें भी याद कराया था जब पड़ोसी राज्य सॉरी जब हम राज्यों के पड़ोसी बता रहे थे हम आपको किस। तो इसमें मैंने आपको बताया था, इसकी ट्रिक बिल्कुल आसान है कि अरुण को नागमणि का मजा,
अरुण को नागमणि का मजा। लो, हो गया। अरुण को नागमणि का मजा म्यांमार में आ रहा है, म्यांमार। तो अभी आपने देखा कि इस तरह से हमने आपको सभी देशों के साथ लगने वाले भारत के राज्य बता दिए। तो पाकिस्तान के साथ ये लग रहे हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब। पाक का राजा मरा पंजाब में, लज्जा से मरा पंजाब में। पाक का राजा, ये देखो मैंने आपको ट्रिक बताई, पाक का राजा गुजर गया लज्जा से पंजाब में। पाक का राजा गुजर गया लज्जा से पंजाब में। अफगानिस्तान का लद्दाख है, चीन का लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम है। चीनी ला हेमा उत्तर सिखा दूं अरुण को, चीनी ला हेमा उत्तर सिखा दूं अरुण को। फिर नेपाल से शिव विहार बंगला उत्तर स्क्वायर, ये नेपाल के हो गए। और भूटान के अरुण का सिक्का बंगस, बांग्लादेश के मेघा के असली बंगला में 3 पुरों का मजा, म्यांमार में अरुण को नागमणि का मजा। कुल मिला के ये तो ठीक है, अगर आपकी मैपिंग अच्छी है तो आपको इन ट्रिकों की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी ट्रिक याद करने से हमें जानकारी पुख्ता और स्थायी रहती है और हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आप मैपिंग भी साथ में करें और ट्रिक याद रखें, तो आपको वो लंबे समय तक आपको याद रहेगी। चलिए, तो थैंक यू, मिलते हैं हम अगली कक्षा में। थैंक यू।